आज का हमारा टॉपिक है द वाइफ ऑफ बाथ, जिसको हमने द कैंटरबरी टेल से लिया है। द कैंटरबरी टेल को जियोफ्री चौसर ने लिखा है। जियोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इनका ताल्लुक मिडीवल एज से था, जिसको हम मिडल इंग्लिश भी कहते हैं, मिडल एज भी कहते हैं। इस दौर में जो औरतें थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड थी सोसाइटी से। उनको इतने ज़्यादा हकूक़ नहीं हासिल थे। वो ट्रेडिशनल औरतें थी, वो डोमेस्टिक औरतें थी, यानी वो मर्दों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड थी। आज के दौर की जो औरत है, इन टुडेज़ सोसाइटी वुमेन आर इंडिपेंडेंट थिंकर्स। आज के दौर में औरत को इंडिपेंडेंसी हासिल है, औरत आज़ाद है, वो कुछ भी सोच सकती है। वो सोसाइटी के वैल्यूज़ को नहीं मानती, उनके नॉर्म्स को नहीं मानती, उन वैल्यूज़ को, उन नॉर्म्स को जो कि उसको रोके रखते हैं एडवांसमेंट से। आज के दौर में वुमेन को इनकरेज किया जाता है टू शेयर देयर थॉट्स, कि वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को उन इश्यूज़ के हवाले से जो सोसाइटी में चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करें, उसमें हिस्सा लें, क्योंकि वो भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो भी सोसाइटी के अंदर अहम किरदार निभा रहे हैं। लेकिन जो मेडिवल एज की औरतें थी, उनको इतने ज़्यादा हकूक़ हासिल नहीं थे। उनके पास ये राइट नहीं था कि वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को उन स्पेसिफिक इश्यूज़ पर एक्सप्रेस करें जो उस सोसाइटी के हवाले से थे। यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो सारी के सारी कन्फर्मिस्ट थी, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करती थी। क्योंकि उस वक्त की जो सोसाइटी थी ना, उनका एक ही ख्याल था कि जो औरत है वो अपनी ज़बान को बंद रखे, वो पोलाइट हो, उसको जो कहा जाए वो उसको मान ले। ठीक है, उनकी ओपिनियन कोई मैटर नहीं करती, वो जो मर्ज़ी ओपिनियन रखते हों, क्योंकि औरत को उस एज के अंदर कम अकल समझा जाता था। जो मेडिवल सोसाइटी है वो औरत को इस तरीके से ट्रीट करती थी, आप कह सकते हैं कि वो उनको इंसान भी नहीं समझती थी, यानी लेस देन ह्यूमन। ठीक है, इंसानों की तरह भी उनको हकूक़ नहीं दिए जाते थे। जियोफ्री चौसर के कैंटरबरी टेल में जो कैरेक्टर हमें नज़र आती है, औरत द वाइफ ऑफ बाथ, इसको दिखाया गया है कि वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करती। ठीक है, जो कन्फर्मिटी है वो उसको छूकर भी नहीं गुजरी। वो हमेशा हर रूल को तोड़ती है जिसको सोसाइटी ने औरत के लिए लाजमी करार दिया है, नेसेसरी करार दिया है, क्योंकि इसके हिसाब से जो रूल्स हैं वो तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। और बात तो सच है। ये एक ऐसी औरत है जिसने बहुत ज़्यादा शादियां की हैं। ठीक है, और इसके जो ओपिनियंस हैं मैरिज के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हैं। ये जो है सोसाइटी को अपने ही पर्सपेक्टिव से देखती है, यानी इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके जो ओपिनियंस हैं शादी के हवाले से, ये क्या सोचती है, इससे हमें पता चलता है कि ये किस तरीके की औरत है और ये सोसाइटी को कैसे चलाना चाहती है। तो हमें कैंटरबरी टेल में दिखाया जाता है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग औरत है। ठीक है, ये कितनी कॉन्फिडेंट है, ये किस तरीके से सोसाइटी के रूल्स को अनफॉलो करती है और इसको फ़र्क भी नहीं पड़ता दूसरे इसके बारे में क्या सोचे। चौसर कहता है शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ बोल्ड फेस। ठीक है, यानी वो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लंट है, ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। ये दिखाता है कि ये किस तरीके की औरत है। ये ऐसी औरत नहीं है कि अगर आप इसके पास से गुजर रहे होंगे तो ये अपनी नज़रें झुका लेगी, ये अपने सर को नीचे कर लेगी, बल्कि ये आपको मजबूर कर देगी कि आप अपनी नज़रें नीचे करके खुद चलें, अगर आप शरीफ हैं तो उस दौर में ऐसी औरतों को काफ़ी ज़्यादा ब्लंट समझा जाता था, क्योंकि ये कन्फर्मिस्ट नहीं थी, ये नॉन कन्फर्मिस्ट थी, ये उन रूल्स को तोड़ती थी। तो ये जो कैरेक्टर है ना, इसको वैसे ही पोर्ट्रे किया गया है जैसे ये उस दौर में थी। औरत है जो हर एक आदमी को बना देती है कि वो अपनी नज़रें नीचे करके चले, क्योंकि ये अपने सर को ऊंचा करके चलती है। ये उनको फील कराती है कि मैं अपने मकाम पर बिल्कुल सही हूँ, जो तुम लोग हो ना, तुम लोग सही नहीं हो, तुम्हारे दिमागों में गंद भरा हुआ है। यानी आप चौसर का दिमाग देखें, मेडिवल एज के अंदर वो एक ऐसी औरत के बारे में बात कर रहा है जो आज के यूरोप में पाई जाती है, जिसके जो थॉट्स हैं वो आज की मॉडर्न वुमन से मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेडिवल एज के अंदर ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट रखने वाली औरत थी। शी इज़ बेस्ट नॉन ऑफ चौसर्स कैंटरबरी पिलग्रिम। पिलग्रिम यानी कि जो
मुकद्दस लोग होते हैं ना, जो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, इसको ऐसे दिखाया गया है इस कैंटरबरी टेल के अंदर। ये जो इसके नाम में बात आता है ना, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जी इसके हस्बैंड का नाम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो ऐसे होता है ना कि अगर किसी का नाम है तो उसके बाद वाला जो नेम है या तो वो उसके बाप का नाम होता है या उसके हस्बैंड का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर द वाइफ ऑफ बाथ जो है ना, ये इसमें जो बात है वो इसके हस्बैंड का नाम नहीं है, बल्कि वो एक इंग्लिश टाउन है जहाँ पर ये रहती है। वो इंग्लैंड का एक टाउन है, ये इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखती है। ये डांस करना जानती है, ये मोहब्बत के बारे में काफ़ी ज़्यादा फ़लसफ़े जानते हैं, यानी आप इसको फ़िलोसोफर भी कह सकते हैं। इसके मैरिजेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट हस्बैंड था ना, यानी इसने जो पहली दफ़ा शादी की थी तब ये 12 साल की थी। इसने 4 से ज़्यादा शादियाँ की हुई हैं। इन मेडिवल सोसाइटी इट वॉज कंसीडर्ड स्कैंडलस टू हैव मोर देन वन हस्बैंड, यानी अगर आपका एक से ज़्यादा हस्बैंड है ना, तो आपका सोसाइटी में एक स्कैंडल बन जाता है, आपको बुरा समझा जाता है। नो मैटर इफ ही वॉज डेड और अलाइव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मर गए थे या जिंदा हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा हस्बैंड हैं तो आपका एक स्कैंडल बन चुका है, आप सब लोगों के सामने बुरे बन चुके हैं। अब आपका जो इमेज है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी की जाती थी कि ये रूल्स सिर्फ किस औरत के लिए होते थे, उस औरत के लिए जो कि गरीब है। अमीर औरत के लिए इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कैसी है। अब ये जो द वाइफ ऑफ बाथ है, इसके पहले ही 5 शौहर रह चुके हैं और अब ये छठे के इंतज़ार में है, यानी ये क्या करना चाहती है, ये मज़ीद शादी करना चाहती है, किसी और को फंसाना चाहती है। प्रोलॉग नंबर 470 में चौसर कहता है शी हैड 5 हस्बैंड्स ऑल एट द चर्च डोर। ठीक है, इसके 5 हस्बैंड हैं और ये छठे के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है कि मैं छठी शादी करूँगी। इसके जो 5वां हस्बैंड है, जो अभी इसका हस्बैंड होता है, उसका नाम था जेनकिन। जो जेनकिन है वो इसका 5वां हस्बैंड है, जिससे ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। ऐसा नहीं है कि जो इसके पिछले हस्बैंड से ये उनसे मोहब्बत नहीं करती थी, ये अपने हर हस्बैंड से ही मोहब्बत करती थी। इसको हर एक से मोहब्बत हो जाती थी, जो उसका हस्बैंड होता था, जो नहीं होता था। यानी आपके सोसाइटी के अंदर जितने ज़्यादा मर्द हैं, ये कहती है वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। जिसको ये देख लेती है ना, बस उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि इसके पास दौलत है, इसके पास पैसा है, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इसकी ज़िंदगी में आए, कोई इसकी ज़िंदगी से जाए। अब क्या है कि ये एक लस्टफुल वुमन है। जो जेनकिन है वो इसका 5वां हस्बैंड है, वो इससे एज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी बुढ़ा है। ही पनिश्ड हर एवरी डे, वो इसको रोज़ाना पनिश करता है, लेकिन ये उसको कंट्रोल कर लेती है बाय हर सेक्सुअल पावर। बस इसके पास एक ही चीज़ थी जिससे ये अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल करती थी, जिससे ये अपने बॉयफ्रेंड्स को कंट्रोल करती थी। शी वॉज ऑन अ रोल ऑफ ब्रेकिंग ऑल द रूल्स, ये सारे जो रूल्स हैं उनको तोड़ती थी, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। शी फेल्ट एज इफ द रूल्स डिड नॉट अप्लाई टू हर, शी वुड मैरी whom शी वांटेड एज मैनी टाइम्स एज शी वांटेड। वो कहती है कि अगर रूल्स मेरे पे अप्लाई नहीं होंगे ना, तो मेरा दिल करेगा मैं जिस मर्जी से शादी करूं, जितनी मर्जी शादियां करूं, तुम लोगों को क्या, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने ज़िंदगी के फैसले खुद लूँगी। यानी ये मेडिवल एज में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, एक मॉडर्न वुमन को दिखाया गया है, जिसके थॉट्स इतने ज़्यादा चेंज हैं उस दौर के औरत से। हाउएवर शी इज़ द डोमिनेंट पार्टनर इन मैरिज। ये क्या है, ये जो मैरिज है उस कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो ये डोमिनेंट पार्टनर है। ये कभी भी नहीं चाहेगी कि जो इसका हस्बैंड है वो रूल करे इसके घर के ऊपर। ये कहती है कि घर के ऊपर मेरी ही शाही चलेगी, यानी अपने हस्बैंड्स को खुद कंट्रोल करती है, उनकी इजाज़त इसे नहीं चाहिए अपना घर चलाने के लिए। लव अफेयर्स, अगर हम इसके लव अफेयर्स के बारे में बात करें तो चौसर कहता है इसके हस्बैंड तो 5 हैं, इसके लव अफेयर्स को तुम रहने दो, हम इसके लव अफेयर्स को काउंट ही नहीं कर सकते। यानी कि इसके इतने ज़्यादा लव अफेयर्स थे कि अगर हम गिनना शुरू करेंगे ना तो ये कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा, इसके लव अफेयर नहीं ख़त्म होंगे। सेक्स करना पसंद था, ये मर्दों को अपने फिगर से अट्रैक्ट करती थी। कन्फर्मिटी तो इसकी वोकैबुलरी में आती ही नहीं थी, यानी रूल्स को फॉलो करना तो ये जानती ही नहीं थी। ये एक इंडिपेंडेंट थिंकर है, ये अपनी मर्जी से खाती है, पीती है, बैठती है, शादियाँ करती है, मतलब जो इसका दिल करता है ना ये करती है, किसी की सुनती नहीं है। एंड देयर वॉज नो वे ऑफ चेंजिंग दैट, और इसको बदलने का कोई तरीका नहीं था। फॉर माइन शैल बी द पावर, वो चाहती थी कि सिर्फ उसकी सुनी जाए,
उसकी पावर हो। ठीक है, अब ये एक बिजनेस वुमन भी है, ये कपड़े सीती है और अपने कपड़ों का जो कारोबार है वो इसने इतना ज़्यादा फैलाया है पूरे यूरोप में कि ये उस दौर की अमीर तरीन औरत है। इसी वजह से जो लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसी औरत है, इसका कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि वो इसके पैसे को देखते हैं। अब ये पैसे बनाती है अपने कपड़े के कारोबार से, ये एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। तो उन औरतों के लिए ये मिसाली नमूना है जो औरतें जो है ना डोमेस्टिक औरतें थी और घर में रहकर काम मतलब इस तरह के नहीं कर सकती थी। ये उनके लिए एक जो है ना एज अ मेंटर काम करती थी, ये उनको सिंपथाइज करती थी कि तुम भी ये काम कर सकती हो। चलो, एक तो इसमें अच्छी बात थी ना कि ये बिजनेस करती थी, इसका जो पैसा आता था वो अच्छे तरीके से आता था, वो कपड़े जो है ना उसके कारोबार से आता था। अब जो मेडिवल ऑडियंस है, जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसी कैरेक्टर की औरत है, वो हर एक ये चाहता था कि इससे मेरी शादी हो जाए, क्योंकि सब इसके पैसे से मोहब्बत करते थे, इससे नहीं। अगर हम इसके अपीयरेंस के बारे में बात करें तो इसकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिखाई गई है। इसका जो फेस है वो वाइट रेडिश फेस है। इसके चेहरे को देख के ही इंसान को पता चल जाता है कि ये कैसी औरत है, यानी इसके फेशियल एक्सप्रेशंस ही ऐसे होते थे जैसे बनाकर रखती थी, अगला एक नज़र में पहचान जाता था कि ये किस तरीके की औरत है। इसके जो आगे वाले दांत थे उसमें गैप था और ये समझती थी कि जो मेरे दांत है ना, जो आगे इनमें गैप है, ये लोगों को अट्रैक्ट करता है मेरी तरफ, ये मर्दों को अट्रैक्ट करता है मेरी तरफ, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। ये हमेशा खुश और कॉन्फिडेंट रहती थी। हर आईज स्पार्कल्ड विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। उसकी जो आंखें हैं ना वो एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ चमकती हुई नजर आती थी। दे मूव्ड अ लॉट शोइंग हर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमती थी जो उसके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाती थी, यानी हर वक्त जो है ना उसके जहन में एक ही खबासत रहती थी कि कोई फंस जाए। हर स्माइल हैड अ क्यूट गैप बिटवीन द फ्रंट टीथ। जब ये हंसती थी ना तो इसके जो आगे वाला दांत है जिसके अंदर गैप है वो दिखाई देता था और ये समझती थी कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लोग जो है ना मुझे देखकर ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि उनके भी दांत ऐसे हों। इसका जो फेस है वो एक लाइवली पिक्चर है, शोइंग कॉन्फिडेंस एंड चीयरफुलनेस। अगर हम इसके कपड़ों के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश थी। सिर्फ जो इतवार वाला दिन होता था ना, संडे वाला दिन, उसके अंदर ये काफ़ी जो नॉर्मल ड्रेस होता है वो पहनती थी, क्योंकि इसने चर्च जाना होता था और इसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इसके जाने से पहले चर्च में कोई और औरत प्रेयर अदा करे। अगर कोई ऐसा करता था तो ये अपनी तहजीब भूल जाती थी, हालांकि इस पर तहजीब थी भी नहीं, लेकिन फिर भी ये वो जो बच्चा कुचा इसके अंदर था, जो बच्चे कुचे इसके अंदर मैनर्स थे, वो भी ये भूल जाती थी और लड़ना शुरू हो जाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। इसके अलावा ये एक स्टाइलिश हैट भी पहनती थी जिसके ऊपर एक लार्ज पिन लगा होता था। इसके जो कपड़े थे ना वो कलरफुल होते थे, वो रंगीन होते थे, जो इसकी मिजाज को सिंबलाइज करते हैं कि ये किस तरह की औरत है। इसके अलावा ये एक स्कार्फ भी लेती थी। इसके जो क्लॉथ्स थे वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इतने ज़्यादा कलरफुल थे कि इसका जो एक मतलब वो स्कार्फ था ना वो 10 पाउंड्स का था, क्योंकि ये अपने कपड़ों से दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी अमीर हूँ, लोगों को पता चले कि मैं अमीर हूँ और लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हूँ, मेरी सोसाइटी में एक स्टेटस बने। इसके अलावा हैड मेटल पॉइंट्स ऑन हर बूट्स फॉर राइडिंग हॉर्सेस, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक हॉर्स राइडर भी है जो बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग करती है, जो कि उस एज की औरत को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। द वाइफ ऑफ Bath style was all about standing out with bright colors and unique accessories. ये bright colors पहनती थी। जब ये घोड़े पे बैठती थी, कपड़े होते थे ना ये उसको फैला लेती थी, क्योंकि उसके अंदर इसके हिप्स नजर आते थे। इसके हिप्स जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े थे। चौसर ने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उसने कोई लिहाज नहीं रखा, जैसे कि उसने इसके लेग के बारे में बात की है, इसके हिप्स के बारे में बात की है, इसके फेस के बारे में बात की है, इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग बयान कर दिया है कि ये कैसी औरत थी। क्योंकि चौसर कहता है कि मैं अपने कैरेक्टर्स को ऐसे ही पोर्ट्रे करता हूँ जैसे मैं उनको रियल लाइफ में देखता हूँ। इसके हॉबीज़ के बारे में बात करें तो इसका पहले हॉबी यही था, दूसरों को अपने जाल में फंसाना, लव अफेयर्स में फंसाना, ज़्यादा शादियाँ करना, और इसके अलावा इसको ट्रैवलिंग पसंद थी। ये ट्रैवलिंग मुकद्दस भी हो सकती थी
यानी कि ज़ियारत के पर्पज़ से, जैसे कि जो रिलीजियस पर्पसेस होते हैं उनके लिए हो सकती थी। और ये काफ़ी ज़्यादा यरूशलेम जा चुकी थी, तो इससे हमें पता चलता है कि ये थोड़ी सी जो है ना वो रिलीजियस भी है। इसने रोम, बोलजाइन और जो एस.टी. जेम्स है उसके श्राइन पर भी हाज़िरी दी थी। ये काफ़ी ज़्यादा फॉरेन रिवर्स को क्रॉस कर चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर चुकी है, यानी इसको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। शी फ्रीली टॉक अबाउट मैरिज, सेक्स एंड अदर थिंग्स अबाउट लव। बहुत ज़्यादा खुले दिल से ये बात करती थी, बहुत फ्रेंडली थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हासिल थी ना, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, इतना कि ओवर हो जाती थी। शी इज़ द ओरिजिनल कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल। ओरिजिनल कैरेक्टर थी कैंटरबरी टेल के अंदर। प्रॉस्पेरियस थी और अपने कम्युनिटी की इम्पोर्टेंट मेंबर थी। ये कभी भी अपने बेहयाई की वजह से किसी मुश्किल में नहीं पड़ी थी, क्योंकि इसके पास पैसा था, तो लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि ये कैरेक्टरलेस औरत है या कैसी है। ठीक है, ये एक फोर्सफुल पर्सनालिटी है, यानी एक दबंग पर्सनालिटी जो दूसरों के ऊपर रूल करती है, उनको रूल नहीं करने देती अपने ऊपर। जैसा कि मैरिज का कॉन्सेप्ट हमने देखा था ना, कि ये घर में अपनी शाही चलाती थी, अपनी मर्जी चलाती थी। इसने किसी हस्बैंड को ये नहीं अलाउ किया था कि तुम मेरे घर के मामलात में दखल दो, हालांकि इसके बच्चे नहीं थे। आल्सो नोज हाउ टू गेट वट शी वांट, यानी ये जानती थी कि इसने अपना काम कैसे निकलवाना है। हाउएवर देयर इज़ नो नीड टू टेल ट्रूथ अबाउट हर लव अफेयर्स। तो इसके लव अफेयर्स के बारे में हम बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके जो मैरिजेस थे वो 5 थे। पहली जिसने शादी की थी वो 12 साल की उम्र में की थी। तो हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि कन्फर्मिटी इस औरत की वोकैबुलरी में शामिल ही नहीं थी, वो इसको छूकर ही नहीं गुजरी थी। तो कैसा लगा आप लोगों को कैंटरबरी टेल का ये कैरेक्टर, जिसको चौसर ने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर कहा है, जिसको चौसर कहता है कि ये प्योर कैरेक्टर है, जिसको मैंने ऐसे ही पोर्ट्रे किया है जैसे ये थी।